हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। क्लास 11th ट्रायग्रामेटिकल फंक्शन में हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था कि आर्क ऑफ लेंथ, रेडियस और एंगल में क्या रिलेशन होता है। तो थीटा इक्वल्स L/R देखा गया था और उसी में हम लोग क्या पढ़े थे, कन्वर्जन देखे थे एंगल टू रेडियन, रेडियन टू एंगल में, और देखा गया था कि पाई इक्वल्स 180 डिग्री होता है। इस तरीके से उसी में आगे हम लोग आज देखेंगे साइन के, कास के वैल्यू देखेंगे और उसके क्वाड्रेंट वैल्यू शो करेंगे। आगे डोमेन वगैरह इसके देखे जाएंगे। तो हम सबसे पहले आते हैं साइन एक्स पर, देखते हैं तो साइन की वैल्यू किस पर जीरो होती है। तो साइन एक्स इक्वल जीरो कब होगी? जब साइन जीरो होता है, पाई पर होता है, 2 पाई पर होता है, 3 पाई पर होता है, 4 पाई पर। इस तरीके से हम चलते हैं तो एक कंप्लीट राउंड में 2 बार जीरो होता है। जीरो पर हुआ, पाई पर हुआ, फिर 2 पाई पर हुआ। इस तरीके से साइन जीरो, साइन पाई जीरो, 2 पाई जीरो, 3 पाई, 4 पाई। तो हम देखते क्या हैं कि इसका जनरल सलूशन हम बना सकते हैं। ये मल्टीपल ऑफ n है, नेचुरल होल नंबर का बनेगा, इसमें इंटीजर का बनेगा, क्योंकि प्लस में हो सकता है, इधर का माइनस हो जाएगा, इधर का प्लस हो जाएगा, इसलिए दोनों तरफ है तो इंटीजर होंगे। तो x इक्वल्स n पाई हो जाएगा और n बिलोंग करेगा z को यानी इंटीजर को। सिमिलरली हम जब कास की बात करेंगे, तो जब हम कास x की बात करेंगे तो कास कहाँ जीरो होता है? कास π/2 पर होगा, मतलब y एक्स पर π/2 पर, फिर 3 π/2 पर, फिर 5 π/2 पर, आगे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये 8 मल्टीपल मिलता है π/2 का। तो इस तरीके से इसका जनरल सोल्यूशन हो गया 2n + 1 π/2, n बिलोंग टू इंटीजर, n बिलोंग टू z। वैल्यू आप अब इसके आगे जब हमने ये देख लिया तो हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ ट्रायग्नोमेट्रिकल रेशियो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। डिफरेंट क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यू कैसे होती है। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट क्या होते हैं? जो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम पहले ड्रा करेंगे। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो ड्रा करते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस होता है और ये एक्स डैश कहते हैं इसको, और ये वाई डैश होता है। तो इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एक ये क्वाड्रेंट, एक ये क्वाड्रेंट, एक ये और एक ये। बस इसमें ध्यान रखना होता है कि क्वाड्रेंट को रीड कर समय हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज नहीं लेंगे, नहीं रॉन्ग हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए। अब इसमें जो हमारे ट्रायग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उसमें कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, किस में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव किस में नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे हैं, जो पहला चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट का मतलब हिंदी वाले बच्चों के लिए चतुर्थांश कहते हैं इसे, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक सारे वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं। और इसमें कौन से एंगल लाई करेंगे? 90 माइनस और 360 प्लस के सारे एंगल इसमें लाई करते हैं। सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें 90 प्लस और 180 माइनस के वैल्यू लाई करते हैं। थर्ड में टेन और काट होता है, इसमें 270 प्लस और 270 माइनस और 180 प्लस की वैल्यू लाई करती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कास और उसका इनवर्स सेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें 270 प्लस यानी 3 π/2 प्लस और 360 माइनस की वैल्यू लाई करती है। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट वैल्यू वेरी करते हैं। इसको हम याद करने के लिए कुछ ट्रिक जैसे है, कौन से वैल्यू, तो आल सिल्वर टी कप, आल सिल्वर टी कप का मतलब हो गया, आल मतलब सभी, मतलब पहले क्वाड्रेंट की बात, सिल्वर एस फॉर साइन हो गया, टी फॉर टेन और सी फॉर कप। तो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे हम चाहे तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड ए फॉर आल,
यस से साइन आ गया, 2 से tan और कॉफ़ी से कॉस। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, आप और भी कुछ बना करके इसको याद कर सकते हैं अपने लिए, जैसा मुझे लगा वैसा मैंने बनाया है। आप कोई भी ट्रिक करके कुल मिला करके इसको जानना है, याद रखना है आपको कि क्वाड्रेंट को कैसे देखेंगे, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। आगे हम नोट दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। अगर 90 प्लस माइनस थीटा है या 270 प्लस माइनस थीटा है, यानी वाई अक्ष पर इसकी वैल्यू है, तो क्या होगा, साइन कास और कास साइन में चेंज होगा, टैन काट और काट टैन में, सेक कोसेक और कोसेक सेक में। लेकिन अगर 180 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस है तो कोई चेंजिंग नहीं रहेगी, मतलब साइन का साइन ही लिखा जाएगा, कास का काट लिखा जाएगा, टैन का टैन लिखा जाएगा। हाँ, इस सबको लिखने के साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे साइन लगेंगे वो क्वाड्रेंट के हिसाब से लगेंगे, जो यहाँ हम लोगों ने देखा है। जैसे आ जाए कि साइन 180 माइनस थीटा है तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर टैन 180 माइनस थीटा आ जाता तो निगेटिव हो जाता, लेकिन साइन का साइन और टैन का टैन हो जाता। इसी में कुछ वैल्यू हमने दिखाए हैं, उसको आप लोग देखिए। और तो जैसे हमने लिया साइन 90 माइनस और प्लस थीटा लिया, तो अब माइनस वाले में सब में क्या होगा, सारे प्लस आल पॉजिटिव हो गए, ऊपर मैंने सब में पॉजिटिव लगा दिया। जब प्लस की बात करेंगे तो साइन पॉजिटिव हुआ और कोसेक पॉजिटिव हुआ, बाकी सब निगेटिव हो गए। ये ध्यान रखना है कि इसके अकॉर्डिंग चेंज करना, ये नहीं कि जो वैल्यू यहाँ आती है इसके अकॉर्डिंग, जो यहाँ लिखा है साइन के साथ 90 प्लस होगा उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस। ऐसे फिर साइन 180 की बात करेंगे माइनस प्लस, तो माइनस में साइन और कोसेक आपके पॉजिटिव हुए और प्लस में टैन और काट हुए, बाकी सब निगेटिव हो गए। सिमिलरली 270 का भी मैंने दे रखा है, 270 में कौन कौन से लाई करेंगे और कौन पॉजिटिव होगी कौन निगेटिव होगी। ऐसे हमने 360 का भी दिया है, 360 में कौन वैल्यू पॉजिटिव होगी कौन नेगेटिव होगी, सारे क्वाड्रेंट के हिसाब से देखेंगे। फिर है अगर साइन माइनस थीटा एंगल माइनस में है तो साइन कास टैन काट सबका है, जिसमें कास और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेंट में कैसे वेरिएंस करते हैं वैल्यू, कैसे हम उसको साइन लगाएंगे और कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, ये बातें हम लोग समझिए। आगे है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। डोमेन और रेंज क्या होता है, ये सेकेंड चैप्टर में है, जो अभी हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन हम थोड़ा सा बता देंगे तो आप लोग जान जाएंगे। जैसे कोई फंक्शन है f(x) इक्वल्स x है, तो f(x) इक्वल्स x है, तो x के वह सारे मान, x के सारे मान रखे जाएं जो y को सेटिस्फाई करें, उसके लिए वैलिड हों। जैसे मैंने मान लिया y इक्वल्स f(x) साइन x है, तो अब x की वैल्यू इसमें पुट करें यहाँ, और f(x) हमारा जो निकल कर आएगा तो ये इसका डोमेन हो जाएगा, ये इसका रेंज हो जाएगा। तो डोमेन क्या हो गया भाई, सारे रियल नंबर आएंगे, क्योंकि n बिलोंग टू n पाई होता है, तो सारे रियल नंबर आएंगे, तो डोमेन क्या हो जाएंगे, सारे रियल नंबर। अब उसके बाद में क्या देखेंगे, फिर देखेंगे हम लोग कि साइन हो या कास हो, इसके मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, इसी के बीच इसकी वैल्यू लाई करती है। फिर साइन x और कास x के लिए ये वैल्यू होते हैं, तो इसका रेंज क्या हो गया, -1 to 1 हो गया। इस तरीके से हमने क्या देखा, दस डोमेन ऑफ y इक्वल साइन x है या y इक्वल कास x है, इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एंड रेंज इन द इंटरवल -1 to 1। अब इसका ग्राफ कैसे होगा, तो हमने साइन x का ग्राफ पहले देखा, x की वैल्यू रखा और फिर हमने ग्राफ खींचा, तो जो ग्राफ हमारा निकल कर आया, x की वैल्यू ये आई 0 पर 0, π/2 पर 1, पाई पर। तो इस तरीके से हमने मतलब मैक्सिमम वैल्यू π/2 पर है और फिर -π/2 पर माइनस में मैक्सिमम हो जाएगा।
तो इस तरीके से हमारा 0 से चालू हुआ, ऐसे पाई पर 0, 2 पाई पर 0, 3 पाई पर 0 होगा, ऐसे लेफ्ट की तरफ ऐसे चलेगा, तो ये साइन का ग्राफ हो जाएगा। अब हम अगर इस जगह पर कोसेक की बात कर लें, तो जब हम कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक एक्स इक्वल्स क्या होता है 1/sin x। तो x की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। कब नहीं आएगा, साइन x नॉट इज इक्वल टू 0 आना चाहिए तभी, नहीं तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। यानी x इक्वल से n पाई को छोड़ करके बाकी सारी वैल्यू मिलेंगी। तो डोमेन हो गया रियल नंबर माइनस n पाई, और n बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, यानी 1 और -1 के बीच कोई वैल्यू नहीं है, बाकी वैल्यू मिलेंगे। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, बीच में खाली होगा, फिर मिलेगा, फिर बीच में खाली होगा, ये बनकर आएगा। तो इसको डोमेन दोनों तरफ हैं, -∞ से -1 और +1 से +∞ तक। ये यहाँ से चलेगा इधर जाएगा, ये इधर से चलेगा इधर। सिमिलरली अगर हम कार्स की बात कर लें तो कार्स में रियल नंबर यहाँ पर जैसे था डोमेन रियल नंबर रहेगा, रेंज यही रहेगा। इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये π/2 पर 1 होता है। तो जहाँ पर साइन 0 था वहाँ पर क्या होगा, ये मैक्सिमम हुआ, और जहाँ पर मैक्सिमम था वहाँ पर ये π/2 पर साइन मैक्सिमम था, तो ये 0 हो गया। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चला। सिमिलरली अगर हम कास से इसके बाद इसके इन्वर्स की बात करें, सेक की बात करें, तो सेक 1/cos हो जाएगा। और इसमें कास नहीं 0 होना चाहिए, कास x 0 नहीं होना चाहिए, तो 2 पाई + 1 π/2, ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसको छोड़ करके बाकी सारे नंबर हो जाएंगे, और इसका ग्राफ ये बन जाएगा ये जैसे सेक का π/2 पर बना था कोसेक का, तो ये बनेगा 0 पर, फिर पाई पर, फिर 2 पाई पर। इस तरीके से ग्राफ का डिज़ाइन वही रहेगा, लेकिन प्लेस चेंज हो गए। नेक्स्ट है, फिर हमने देख लिया रेंज इसका क्या आया। उसके बाद आता है y = tan x। tan x में π/2 पर, 3 π/2 पर, जिस पर ये नॉट डिफाइन है, तो x ये छोड़ करके बाकी वैल्यू पर ये डिफाइन होगा। यानी डोमेन क्या हो गया 2n + 1 π/2 हो गया। n बिलोंग करता है z को। रेंज क्या हो गया -∞ से +∞। और अब इसका ग्राफ जो होगा पाई पर, 0 पर, +π पर, 2 पाई पर, इस तरीके से हम देखते हैं। इस पर 0 मिलता है, बाकी निगेटिव में पॉजिटिव पर π/2 हो या -π/2 है, इस पर बढ़ता है। तो ये कुछ ग्राफ ऐसे निकल कर आएगा। ठीक, अगर काट की हम बात करें तो काट में यही चीज़ जब चलेगा तो tan x, अब ये x बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा n पाई को, क्योंकि पाई 2 पाई 3 पाई सब पर ये भी 0 होता है। तो इसके रेंज हो डोमेन हो गए r n पाई, n बिलोंग टू z हो गया, और रेंज -∞ to +∞। लेकिन जहाँ पर ये क्या था 0 था, वहाँ पर ये मैक्सिमम हो जाएगा। देखो ऐसे चलेगा। तो इस पर कहाँ पर 0 मिलेगा, कहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा, उसको हम देख लेंगे। तो ये पाई पर मिला था, तो ये π/2 पर 0 हुआ, 3 π/2 पर 0 हुआ। इस तरीके से जो काट का ग्राफ है वो जहाँ पर कोसेक क्या था, जहाँ पर कोसेक 0 था वहाँ पर ये क्या है मैक्सिमम है। पाई पर जैसे है, 0 पर जैसे है, π/2 पर 0 हो गया, 3 π/2 पर 0 हो गया, तो ये इस पर 0 हुआ। और ये कहाँ था, पाई पर मैक्सिमम हो रहा था। ये भी दोनों तरफ बढ़ेगा, बस ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चला था। तो इस तरीके से ग्राफ को हमने समझा, डोमेन रेंज को समझा और क्वाड्रेंट को समझा। अब हम 3.2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। कास इक्वल्स कहा गया है -1/2, x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कास सोल्यूशन देखें तो कास x -1/2 है, तो सेक की वैल्यू आ जाएगी -2। ऐसे साइन की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, साइन स्क्वायर x + कास स्क्वायर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर x इक्वल्स हो जाएगा 1 - cos x। इसको सॉल्व किया 3/4 आया,
तो साइन एक्स क्या आ गया प्लस माइनस √3/2, लेकिन एक्स कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन जो होता है नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव आएगा। फिर इसी का इन्वर्स हमने कोसेक निकाला तो ये भी नेगेटिव आएगा। tan के लिए क्या करेंगे, साइन अपान कास माइनस √3/2, 1/2 2 कट गया, √3 आया। और चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और काट पॉजिटिव होते हैं इसलिए दोनों प्लस आएंगे, काट इक्वल 1/x हो गया। सिमिलरली हमने साइन एक्स 3/5 को भी सॉल्व किया। लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। शेष प्रोसेस जिसको सॉल्व करने का जो है पहले क्वेश्चन में जैसे किया गया है सब कुछ वैसे इसको करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसको आप लोग कर लेंगे, हमने किया है, ना समझ में आया तो देख लेंगे, लेकिन सेम वैसे करना है। नेक्स्ट है, जब ये हो जाएगा तो फिर सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। साइन 765 का है, सेकंड है कोसेक माइनस 100 10 डिग्री का है। फिर है tan 19π/3 है, साइन माइनस 11/3 है, और काट माइनस 15π/4 है। इस तरीके से वैल्यू दिए गए हैं जिसको हमको निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन 765 डायरेक्ट वैल्यू इसको हम जानते नहीं हैं, तो इसको हम ब्रेक करेंगे 360 से। तो 2 × 360 किया प्लस 45 किया। अब ये 2π, तो ये n × 2π जैसा है, तो इसको नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ इसको देखिए 360 + 45 को देखिए, मल्टीपल छोड़ दीजिए। तो 360 + 45 ये कहाँ पहुँच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं और 360 चेंज नहीं होता है, क्योंकि साइन या कास या tan या काट 360 और माइनस हो या प्लस हो तो साइन का साइन ही रहता है, इसलिए साइन 45 हो जाएगा, 1/√2 आ गया। सेम माइनस लगा होता तो मैंने कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है लिख लिया। उसके बाद फिर इसको भी मैंने 360 से डिवाइड करके ब्रेक कर लिया। अब ये 2π यानी 360 माइनस थीटा है, तो ये फोर्थ में कोसेक माइनस होता है, इसलिए माइनस लगाया। और कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो इतने डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब इसको हम लोग कोसेक तो -2 और माइनस पहले था तो +2 हो गया। सिमिलरली हम tan 9π/3 को क्या लिख लिया, 6π/3। तो इसको लिया क्या लिख सकते हैं, 3 × 2π कर सकते हैं। तो 360 + थीटा सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं क्या आ जाएगी, √3 आ जाएगी। नेक्स्ट है साइन -11/3, तो क्या आ गया, माइनस बाहर आया, साइन 11/3, इसको भी ब्रेक कर दिया, तो इसको 2 × 2π कर सकते थे। तो 2 का पाई माइनस हो गया। सेकेंड में क्या होता है, ये फोर्थ में ये निगेटिव होता है, निगेटिव लिया, माइनस प्लस हो गया, साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ गई। सिमिलरली काट है -15, इसको भी माइनस मैंने आगे लिया, 15π/4 हो गया। इसको भी कन्वर्ट किया, 2 × 2π करेंगे तो पाई माइनस हो जाएगा। फोर्थ में ये भी निगेटिव होता है, तो माइनस काटा है, माइनस और प्लस हो गया, कास 45 है, 45 की वैल्यू 1 होती है। इस तरीके से 3.2 के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किए। और क्या क्या समझा, डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं, कर्व कैसे इसके हम बनाते हैं, और क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से करेंगे। आगे इसका यूज, कर्व का यूज तो फिजिक्स में भी हम लोग करते हैं, तो और कर्व यहीं सीख लें अच्छे से कैसे होता है। इस पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, कर्व खींचिए, लेकिन आते हैं, आपको इसको जानना चाहिए। तो आज यहीं तक, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो कुछ सिलेबस में होगा। तो वीडियो को देखें, समझें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको पास तुरंत पहुंच जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।